नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र सिंह। आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में जो आंदोलन चल रही है इसका वजह क्या है और यह इतना आक्रोश क्यों बन चुका है। वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि झारखंड में जो कुर्मी समाज है वो ईसाई मिशनरियों का विरोध पर उतर आई है। इसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले झारखंड में जो कुर्मी समाज है उन्होंने आदिवासी एसटी का दर्जा मांगने के लिए एक आंदोलन भी किया था। इस आंदोलन को दबाने के लिए या इस आंदोलन के विरोध में आज दिनांक 17 अक्टूबर को झारखंड के पर्वतारा मैदान में एक सभा किया गया, यानी एक जन आक्रोश रैली कहिए या एक सभा कहिए, उसका आयोजन किया गया। इस कुर्मी समाज का जो आदिवासी का मांग था उसके विरोध में। अब इसमें दो प्रकार के आदिवासी जुटे। एक तो वो जो यहाँ की परंपरा को नहीं भूले हैं, यहाँ के परंपरा को अभी भी जारी रखे हैं, यहाँ का आदिवासी नियम कानून को फॉलो करते हैं। और वे एक वो जो ईसाई बन चुके हैं, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, वो भी आए और जो यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे वो भी आए। अब आते हैं कि यह लड़ाई आदिवासी वर्सेस ईसाई मिशनरी क्यों है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो झारखंड में जो कुर्मी समाज था उसके द्वारा जो मांग किया जा रहा था उसमें यहाँ के आदिवासी थे वो उतना ज़्यादा विरोध नहीं कर रहे थे जितना ज़्यादा कि ईसाई विरोध कर रहे थे। उन लोगों का मानना है कि अगर कुर्मी समाज ईसाई बन जाता है तो जो यहाँ के मूल निवासी जो आदिवासी हैं उसको कन्वर्टेड करना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग इन लोगों को जागरूक कर देंगे। इसलिए इसमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ के जो कन्वर्टेड ईसाई हैं वे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अब इसका विरोध को कुर्मी समाज को पता चल गया कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये कन्वर्टेड ईसाई कर रहे हैं। अब इसके बाद कुर्मी समाज ने भी अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सबसे पहले जो यहाँ के कन्वर्टेड ईसाई आदिवासी हैं सबसे पहले उन लोगों को डिलिस्टिंग किया जाए, यानी कि जो भी अपना धर्म बदल चुके हैं और जो रिलीजन को मानते हैं, जो ईसा मसीह को मानते हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उसको सबसे पहले यहाँ का जो आदिवासी का एसटी का दर्जा है उसको समाप्त किया जाए। इस मांग को लेकर अब कुर्मी भी जोर शोर से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आते हैं कि क्यों हुआ था यह आयोजन। यह आयोजन दरअसल इस बात के लिए आयोजन किया गया था कि इसमें आदिवासी एकजुट होकर आएँ और एकजुटता को दिखाएं अधिक से अधिक संख्या में, जिससे सरकार को यह मैसेज जाए कि जो कुर्मी के द्वारा जो एसटी का मांग किया जा रहा है उसमें शामिल ना करने के लिए आदिवासी भी एकजुट तरीके से खड़ा है। लेकिन इसमें वैसा नहीं देखा गया। इसमें अब यह कुर्मी वर्सेस आदिवासी का जो लड़ाई है ये राजनीतिक बन चुका है और इसी राजनीति के कारण ही आज जो यहाँ के आदिवासी का जो मुख्य व्यक्ति थी उसको जगह नहीं दिया गया। क्योंकि वर्तमान में आप किसकी सरकार है जान ही रहे हैं, वो किसको संरक्षण दे रहा है वो भी आप जान रहे हैं और किसको आगे करेगा अब आप वो भी जान रहे हैं। और इसीलिए जो यहाँ के आदिवासी का जो भी नेतृत्व कर रहा है उसको किस तरह से आगे आने से रोका जाए, यही एजेंडा वर्तमान की सरकार की है। इसीलिए आज का जो प्रदर्शन एक आदिवासी को एकता का प्रदर्शन करना था वो आज सफल नहीं रहा। अब झारखंड में यह जो लड़ाई चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा। मैं यही बार बार यही कह रहा हूँ कि इसका फ़ायदा ना तो किसी कुर्मी को होगा ना आदिवासी को होगा। इसका फ़ायदा जो यहाँ इस झारखंड के जो आदिवासी हैं उसको धर्मांतरित करना चाहते हैं और जो रोहिंग्या बांग्लादेश जो झारखंड के
जो झारखंड के बहनें हैं उनसे विवाह करके जो यहाँ का गुलामी कर रहे हैं यहाँ झारखंड में, उन सबको फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं यही अनुरोध करूँगा कि हम सब अपनी लड़ाई को भूलकर एकजुटता बनाएं और इन जो धर्मांतरित करने वाले और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन सब पर लगाम लगाएं, नहीं तो आने वाला समय में झारखंड को बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि हम लोग एकजुट रहें और अपनी झारखंड की, भारत की सनातन सरना धर्म को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।